रत्न प्रभा का शरीर खून से लथपथ था। उसने समंदर की तरफ देखकर एक सीटी बजाई। तभी एक डॉल्फिन पानी से बाहर निकल कर आई। डॉल्फिन को अपने पास देख रत्न प्रभा ने राहत की सांस ली और उससे अपनी बच्ची को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की प्रार्थना की। उसने जादू से डॉल्फिन की पीठ पर एक लकड़ी की टोकरी बना दी और भारी मन से अपनी नन्ही बेटी चंद्रकांता को उसमें रख दिया। आखिर क्या मजबूरी थी जो एक माँ ने अपनी बच्ची को डॉल्फिन के हवाले कर दिया। दरअसल रत्न प्रभा के पास भगवान विष्णु की दी हुई एक तिलिस्मी तलवार थी। आज एक जादुई मुकाबले के जरिए उस तलवार का नया उत्तराधिकारी चुना जाना था, पर किसी को नहीं पता था कि राजा ने पड़ोसी राज्य की दुष्ट रानी इरावती को भी बुला लिया है। रत्न प्रभा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी सारी प्रजा के सामने वो विरोध भी नहीं कर सकती थी। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि उसकी बहन अपने जादू से इरावती को हरा दे। दोनों के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में रत्न प्रभा की बहन हार गई। इरावती ने तुरंत आकर रत्न प्रभा से वो तिलिस्मी तलवार मांगी, पर उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इरावती के इरादे ठीक नहीं है। जिस औरत ने सत्ता के लिए एक अपाहिज राजा से शादी की हो, उसे सिर्फ ताकत की भूख है। इस बात पर रत्न प्रभा और राजा के बीच तीखी बहस हो गई। तभी इरावती आई और सफाई देने लगी कि वो अपाहिज राजा से सच्चा प्यार करती है। उसने अपने सौतेले बेटे वीरेंद्र और नन्ही चंद्रकांता की शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर रत्न प्रभा ने इसे फिर से ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसे इरावती पर जरा भी भरोसा नहीं है और अब वो इस जादुई तलवार को विष्णु मंदिर में रख देगी। गुस्से में आग बबूला होकर इरावती ने उसी रात रत्न प्रभा पर जानलेवा हमला कर दिया। रत्न प्रभा अपनी बच्ची और राजा के साथ वहाँ से भाग निकली, लेकिन जल्द ही इरावती के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा ने रत्न प्रभा से कहा कि वो बच्ची को लेकर आगे जाए और खुद अकेले ही दुश्मनों से भिड़ गए, पर रत्न प्रभा ज्यादा दूर नहीं जा पाई। इरावती के जादुई कोड़े ने उसे जकड़ लिया। एक झटके से रत्न प्रभा हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसने किसी तरह अपनी बच्ची को बचाया। तभी उसने देखा कि इरावती ने राजा के सीने में तलवार घोंप दी है। मरते मरते राजा ने रत्न प्रभा से बच्ची और तलवार की रक्षा करने को कहा। रोते हुए रत्न प्रभा वहाँ से